दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उस संख्या को इस स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे और रूट के पहले छोटा करके 2 लिख देंगे। जब इस रूट के नीचे 2 संख्या गुना में सेम रहेगा तो इस 2 संख्या के बदले एक संख्या स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर घनमूल में अगर किसी संख्या का घनमूल निकालना है तो उस संख्या को इस रूट के नीचे लिखेंगे और रूट से पहले छोटा करके 3 लिख देंगे। अगर इस रूट के नीचे 3 संख्या गुना में सेम रहेगा तो एक संख्या इस रूट से बाहर हो जाएगा, यानी वर्गमूल में 2 संख्या के बदले एक संख्या बाहर होगा और घनमूल में 3 संख्या के बदले एक संख्या बाहर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इस 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या गुना में सेम है तो इसलिए इस 2 संख्या के बदले एक संख्या बाहर हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। चलिए अब यहाँ पर 8 का घनमूल निकालना सीखते हैं। दोस्तों जब भी किसी संख्या का घनमूल निकालना है तो इस रूट के पहले यहाँ पर छोटा करके 3 लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा घनमूल, यानी यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 8 का घनमूल। और जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो इस रूट के पहले यहाँ पर छोटा करके 2 लिख देंगे। अगर नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब समझा जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकालना है और हम लोग निकाले 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ पर 8 का घनमूल निकालना है तो इस 8 को हम लोग गुना के रूप में 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 संख्या इस रूट के नीचे सेम है तो 3 संख्या के बदले एक संख्या इस रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 8 का घनमूल हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग 9 का वर्गमूल निकालते हैं और इधर हम लोग 27 का घनमूल निकालेंगे। तो इस 9 के बदले यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3। 2 संख्या गुना में सेम है तो एक संख्या इस रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम लोग 27 का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो इस 27 के बदले हम लोग यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो टोटल गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 27। 3 संख्या गुना में सेम है तो इस 3 संख्या के बदले एक संख्या इस रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 27 का घनमूल हो जाएगा 3 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। चलिए अब हम लोग यहाँ पर दूसरा संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे कि 16 का यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे और यहाँ पर 64 का घनमूल निकालेंगे। तो इस 16 को हम लोग 4 गुना 4 लिख सकते हैं और इस 64 को हम लोग 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 गुना 4 हो जाएगा 16। 2 संख्या गुना में सेम है तो एक संख्या इस स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 4 गुना 4 16, 16 चौके 64। तो इन तीनों संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो आ जाता है 64। अब यहाँ पर 3 संख्या गुना में सेम है तो एक संख्या इस रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 64 का घनमूल हो जाएगा 4। दोस्तों अब दूसरा हम लोग यहाँ पर संख्या लेते हैं। जैसे कि 25 का वर्गमूल निकालना है और यहाँ पर 125 का घनमूल निकालना है। तो इस 25 के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुना 5। 2 संख्या गुना में सेम है तो एक संख्या इस स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 125 का हम लोग घनमूल निकालेंगे तो इस 125 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 और इस रूट से पहले यहाँ पर हम लोग छोटा करके 3 लिख देंगे। अब 5 गुना 5 25, 25 5 125। 3 संख्या गुना में सेम है
तो इन तीनों संख्याओं के बदले एक संख्या इस क्यूब रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 125 का घनमूल हो जाएगा 5। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 49 का वर्गमूल और 216 का घनमूल आपको निकालना है और निकाल करके कमेंट करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।